ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम इसमें है? जानिए इस वीडियो के माध्यम से। इसी के साथ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घर में भी अपना लिए जाएं तो घर में सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ससुराल में हमेशा ही राज करती हैं। इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपाट, सुख संपत्ति, धन दौलत, रुतबा, पैसा सब कुछ होता है। तो कौन सी है वह 4 नाम वाली लड़कियां? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। जिन घरों में भी महिलाएं नियमों का पालन करती हैं, ऐसे घर में सुख, शांति और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तु शास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन बना रहता है। अगर घर में वास्तु दोष हो, घर में आवश्यक चीजें ना हो, तो ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों से भर जाता है, जिस कारण से घर में क्लेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज, बीमारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तु शास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, अतः उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस कुल का विनाश हो जाता है। उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के बताए गए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के घर में यह 5 चीजें दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद अवश्य ही होना चाहिए। जिस घर में यह चीजें होती हैं वहां पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को, एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिस घर की स्त्री नित्य एकादशी के व्रत का पालन करती है, उस घर में माता लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। तीसरी बात, शाम के समय घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। रोज शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको खिड़की दरवाजे जरूर खोलने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में आती है। और घर में मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप देसी घी के दिए जलाएं तो बहुत ही अच्छा है। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत अवश्य ही रखें। शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए आपको सुबह के समय या फिर शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत ही शुभ चिन्ह माना गया है। यह घर को बुरी नजरों से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करने देता। 5वीं बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोंछा जरूर लगाना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और वातावरण पवित्र बनाता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे तन की शुद्धता बनी रहती है। 6ठी बात, रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। इससे व्यक्ति की कुंडली दोष दूर हो जाते हैं। 7वीं बात,
कुल देवी या कुल देवता के वार के दिन घर में उनके नाम का दीपक जलना चाहिए। जैसे कि अगर आपके कुल देवता महादेव हैं, तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को महादेव के नाम का एक दीपक आपके मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। तो इस तरह से उपाय करने पर आपके कुल देवता आप पर प्रसन्न होते हैं। 8वीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर एक मुट्ठी काले तिल लेकर अपनी मुट्ठी पर 3 बार फूंक मारिए। अब इन काले तिल को अपने छत पर डाल दीजिए। इससे निगेटिविटी दूर हो जाती है। घर पर अगर किसी की कुदृष्टि है तो वह भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकते। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के महल से ही हुई थी, इसलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। 9वीं बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वार पर आई गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकोनी में पानी और खाद्य पदार्थ की व्यवस्था जरूर करें। 10वीं बात, पशु पक्षियों के साथ ही वृक्षों की देखभाल करने का दायित्व भी मनुष्य का ही होता है। इसलिए घर के रसोई में घर में नित्य एक लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधे में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। 11वीं बात, घर के बाहर ईशान कोण में जल से भरा एक पात्र अवश्य रखना चाहिए, ताकि कोई भी अतिथि प्यासा न लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान करे। प्यासे को पानी पिलाना बड़ा ही पुण्य का काम है। तो दोस्तों, ये थी वह महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद सुख समृद्धि के लिए बताई थी। आइए अब जानते हैं कौन से वह 4 नाम हैं जो किसी भी महिला के हों तो ऐसी महिला करती है ससुराल पर राज। दोस्तों, शादी के बाद जब कोई भी लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कार्यों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वाले की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर जाती है तो उसे ही स्वयं को घर के माहौल के अनुसार ढालना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं कर पाती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतने माहिर होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती हैं और खुद अपनी बोली चलाकर घर पर राज करती हैं। ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथ में कर लेना भी एक कला है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इसके माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती हैं। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिनके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती हैं और यह अपने हुनर के कारण घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। दोस्तों, नंबर 1, ए नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, ए नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। जब ये अपने ससुराल जाती हैं तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर लेती हैं। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ कभी नहीं जाता। इनकी यही कला ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और इन्हें राज करने में बड़ी आसानी होती है। नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियां। एच नाम वाली लड़कियां बहुत ही हुनरमंद होती हैं। यह अपने हुनर से ससुराल वाले को खुश कर देती हैं। इनकी खूबियां ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 3, एम नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, एम नाम वाली लड़कियां दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती है। ये अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती हैं। जब यह ससुराल जाती हैं तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती हैं। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी यह कई बदलाव करती हैं। इस प्रकार वहां उनका दबदबा बना रहता है।
इनकी हुकूमत चलती है। और दोस्तों, नंबर 4 पर है एस नाम वाली लड़कियां। जी हां, एस नाम वाली लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। यह अपने ससुराल में बड़े ही ठाट बाट के साथ रहती हैं। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश करता है तो वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता इनके सामने। यह ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती हैं। कई लोग तो इनसे खौफ खाते हैं। इस प्रकार से अपने ससुराल में रानी की तरह राज करती हैं। तो दोस्तों, यह थी वह 4 नाम वाली लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा।